हाँ, तो 11th क्लास देखो बेटा, हमने पहला पाठ गद्य खंड का शुरू कर दिया था, नमक का दारोगा, जो कि प्रेमचंद जी का है। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से इसमें ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता की जीत होती है। ठीक है, यानी नमक का दारोगा कहानी में क्या है कि किस प्रकार से नमक पर सरकारी नियंत्रण होता है। ठीक है, किस प्रकार से मुंशी बंशीधर जी को नौकरी मिलती है, किस प्रकार से जो गैर कानूनी तरीके से जो नमक की गाड़ियां जाती रहती हैं उन्हें कौन रोकता है, मुंशी बंशीधर जी रोकते हैं। और किस प्रकार पंडित जो अलाउद्दीन हैं उनका क्या होता है, गिरफ्तारी होती है, उनकी न्यायालय में क्या होती है, पेशी होती है। परंतु न्यायालय के लोग भी क्या होते हैं, लोभ लालच में डूबे हुए होते हैं, इसलिए वो क्या कर देते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं, पंडित अलाउद्दीन के पक्ष में फैसला सुना देते हैं। ठीक है, और लास्ट में जब पंडित अलाउद्दीन जी का आगमन होता है, ठीक है, और जब वो आग्रहपूर्ण प्रस्ताव सामने रखते हैं, तो इसमें जो वंशीधर जी हैं उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता की विजय होती है। ठीक है, किस प्रकार से जो अलाउद्दीन जी है वो अपनी समस्त जायदाद, अपनी कोठी, अपनी समस्त जायदाद का जो मैनेजर है वो किसको नियुक्त कर देते हैं, उनकी ईमानदारी से प्रेरित होकर के वंशीधर जी को। ठीक है बेटा, तो इसमें जो किसकी विजय हुई है, इसमें जो वंशीधर है उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता की जीत हुई है। ठीक है बेटा, तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, नमक का दारोगा। अब देखिए, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे क्या करने लग गए थे, व्यापार करने लग गए। अनेक प्रकार के छल यानी छल कपट प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाक से अधिकारियों के पवारा थे, यानी अधिकारी भी क्या लेते थे, घूस लेते थे, रिश्वत लेते थे। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरख अंदाजी करते थे। क्यों करते थे इस विभाग की चापलूसी? इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें रिश्वत के रूप में रुपए पैसे की प्राप्ति होती थी। इसके दारोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का भी प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर क्या हो गए थे, नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार है उसकी खोज में निकल गए थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से हम दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। मैं कगारे पर वृक्ष का हो रहा हूँ, यानी कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। यानी उनके पिता को क्या आ रहा था, बुढ़ापा आ रहा था। वो क्या कहना चाहते थे वंशीधर जी से उनके पिताजी, कि अपने घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऋण के बोझ में भी हम दबे हुए हैं, और जो लड़कियां हैं वो बड़ी हो रही हैं, और मैं मृत्यु की कगार पे हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी वो उनसे नौकरी के लिए बात करना चाह रहे थे। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वो यानी क्या कहना चाहते थे उससे, कि ऊपरी आय भी तुम कमाओ। ठीक है, जो मुंशी बंशीधर जी है उनके पिताजी क्या कहना चाहते रहते, कि जो महीने की जो तनख्वाह मिलती है उससे घर की आर्थिक स्थिति क्या नहीं चलती है, अच्छी तरह से नहीं चलती है। वो तो किसकी तरह है, यानी जो मासिक वेतन है उसको किसकी तरह मत देता है, पूर्णमासी के चांद के समान है, कि वो एक दिन ही दिखाई देता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है। और ऊपरी आय को क्या बताया है, बहता हुआ स्रोत बताया है। ठीक है, यानी ऊपरी आय कमाने के लिए मुंशी बंशीधर जी के पिताजी मुंशी बंशीधर जी को कहते हैं। लेकिन जो मुंशी बंशीधर जी हैं वो क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, और अपनी कर्तव्यनिष्ठता को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते हैं।
ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी क्या होती है, बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इसी विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरे जन्म भर की क्या है, कमाई है। उस उपदेश के बाद पिताजी ने उसको आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी, तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था। ठीक है, अब देखिए वो निकल तो पड़े थे मुंशी वंशीधर जी अपने घर से, लेकिन क्या था, जो उनके हृदय में उन्होंने धैर्य धारण कर रखा था वो तो उसका क्या था, मित्र था। बुद्धि अपना क्या थी उसकी, पथ प्रदर्शक थी, यानी मार्ग दिखाने वाली थी। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। ठीक है, यानी इसमें कहने का तात्पर्य क्या था कि ये सारी शक्तियां उनके स्वयं के अंदर विद्यमान थी। लेकिन अच्छे शगुन से वो चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर वो प्रतिष्ठित हो गई। ठीक है बेटा, यानी किसके पद पर, दारोगा, नमक विभाग में उनको नौकरी मिल गई थी और नमक विभाग में भी वो दारोगा के पद पर क्या हो गए थे, प्रतिष्ठित हो गए थे। ठीक है, वेतन अच्छा और ऊपरी आय का ठिकाना तो उसमें ही था ही नहीं, लेकिन मुंशी बंशीधर जी के लिए इसका कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। यानी देखने, जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त हुए थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ अभी 6 महीने से अधिक भी नहीं हुए थे, लेकिन इस समय थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी, जमुना बहती थी। ठीक है बेटा, पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी, जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा, बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर वो आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार उन्होंने जाती हुई देखी और डांट कर पूछा, ये गाड़ियां किसकी हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या पूछा था, यानी मुंशी प्रेमचंद जी किसके माध्यम से पूछवा रहे हैं, वंशीधर जी के माध्यम से। ठीक है, तो मुंशी वंशीधर जी जब नदी पार करके, जब बैलगाड़ियों के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से जब क्या ले जाया जा रहा था, नमक ले जाया जा रहा था, तो उस समय उनको क्या हुआ, भ्रम हुआ। ठीक है, तो उन्होंने आकर के देखा तो कुछ गाड़ियां नदी पार करके जा रही थी। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, थोड़ी देर तक क्या रहा, सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपदीन की है। ठीक है, यानी आगे वाले आदमी जानते थे कि ये गाड़ियां किसकी है, गैर कानूनी तरीके से काम कौन करवाता है, पंडित अलोपदीन जी करवाते हैं। कौन पंडित अलोपदीन, दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपदीन इस इलाके में सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 माह सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। उत्तर मिला, कानपुर जाएंगी। ठीक है बेटा, अलाउद्दीन जी का कौन से शहर के थे, दातागंज के थे। और कहाँ पर नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी, कानपुर में जा रही थी। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। ठीक है, कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। ठीक है बेटा, जब व्यक्तियों से यहाँ पे पूछा उन्होंने कि इन गाड़ियों में क्या है, बोरियों में क्या है, तो बहके मारे किसी भी व्यक्ति ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो स्वयं मुंशी बंशीधर जी ने ही उन बोरों को टटोला तो उसमें उन्हें क्या मिला था, नमक के ढेले मिले थे।
पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अब पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी जी पर क्या था? अखंड क्या था? विश्वास था। ठीक है, वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही क्या है, राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही क्या हैं? खिलौने हैं। ठीक है, न्याय नीति क्या है? लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं। इन्हें वे कैसे चाहती हैं, नचाती हैं। लेटे लेटे ही घर से वो बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर, यानी क्या कहने का क्या तात्पर्य है कि पंडित अलोपदीन यानी मुंशी वंशीधर जी को क्या लोभ लालच में लेना चाहते थे। वो ये सोच रहे थे कि वो भी लो यानी पैसे दे करके उनका भी मुंह हम बंद करवा देंगे। ठीक है, तो फिर वो इसका विरोध नहीं करेंगे। तो यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़ी लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मण पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म? पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इधर इस घाट के देवताओं को भेंट न चढ़ाएं। अब देखिए बेटा, भेंट चढ़ाने से मतलब रिश्वत देने से लिया गया है। ठीक है, भेंट चढ़ाने से मतलब यहाँ किससे लिया गया है? रिश्वत देने से लिया गया है। तो मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंश का कुछ प्रभाव न पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? मोहिनी वंशी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो मुंशी वंशीधर जी थे वो ईमानदार थे। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना इनाम बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चलना होगा, कायदे के अनुसार चालान होगा। ठीक है, यानी नियमों के अनुसार जो आप ये गैर कानूनी तरीके से नमक को उस पार ले जा रहे हैं तो आपके ऊपर नियमों के अनुसार क्या होगा? चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। ठीक है, बदलू सिंह से क्या बोला था कि तुम इन्हें किस में ले लो? हिरासत में ले लो। पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे उनका यह एहसास नहीं हुआ कि उनका वो हाथ पकड़ सके। ठीक है बेटा, पंडित जी ने धन का ऐसा निराधार करते कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड क्या है? लड़का है। ठीक है, यानी इसने रिश्वत को स्वीकार नहीं किया तो पंडित अलोपदीन ने क्या माना था? इसमें लक्ष्मी जी का अपमान माना था, निरादर माना था। कि विचार यह किया कि अभी ये उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। अलोपदीन ने जिस सहारे के चट्टान समझ रखा था, जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकती। यानी 1000 रुपये वो रिश्वत में देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन वंशीधर जी ने क्या बोला था कि 1000 नहीं बल्कि 1,00,000 रुपये भी मुझे अपने सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत के भांति अटल और अविचलित खड़ा था। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि जो धन के लोभ लालच के कारण उन्होंने 5,000 से, ठीक है, कितने रुपए कर दिए थे? 20,000 तक कर दिए थे। लेकिन जो पंडित वंशीधर है उसकी ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं डगमगाई और वो पर्वत के भांति खड़े रहे।
अलोपदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपदीन को और वो बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी ये असंभव है। यानी किसी भी स्थिति में जो मुंशी वंशीधर जी हैं वो रिश्वत लेने को तैयार नहीं थे। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। ठीक है बेटा, जो सत्य का धर्म था उसने क्या किया, जो अधर्म था उसको पैरों तले कुचल दिया। अलोपदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों और निराश कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के वो जमीन पर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यह बात सुनाई देती थी। ठीक है, दुनिया तो सो रही थी लेकिन किसी न किसी तरह ये दुनिया को सुबह तक ये बात मालूम हो गई थी कि पंडित अलोपदीन को क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके न्यायालय में उनकी पेशी लगा दी गई है। तो सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथ में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में क्या हो गई थी, हलचल मच गई थी। और मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भी भेद न रहा। ठीक है बेटा, तो क्या इसमें बताया गया है कि किस तरह से पंडित अलोपदीन को देखने के लिए मेलों की से भी अधिक भीड़ जुट गई थी। ठीक है, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपदीन इस अगाध वन के सिंह थे। यानी इस वन के सिंह कौन थे? पंडित अलोपदीन थे। ठीक है, यहाँ पे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन थे? पंडित अलोपदीन। तो अधिकारी वर्ग उनके भक्त, ठीक है, एमएलए उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी जो चपरासी और चौकीदार थे उनको तो उन्हें रिश्वत ही नहीं देनी पड़ी थी। ठीक है, तो जब उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजा गया था, न्यायालय में जब पेशी लगाई गई थी, ठीक है, तो वहाँ पर जो मुंशी वंशीधर जी हैं उन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता का परिचय दिया था। परंतु वहाँ के लोग क्या थे? लालची थे। ठीक है, वहाँ के लोग किससे लालच लेते थे? यानी कौन उनको लालच देता था? किससे वो रुपए पैसे लेते थे? पंडित अलोपदीन से लेते थे। ठीक है, तो पंडित अलोपदीन ने अपने धन के बल पर पूरे न्यायालय को अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है, अपने पक्ष में करने का उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया था। ठीक है, और जब अलोपदीन के पक्ष में ही वहाँ पर जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है, ठीक है, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने जो उसके विरुद्ध यानी विरुद्ध दिए गए प्रमाण भी उन्होंने क्या बता दिए थे? डिप्टी मजिस्ट्रेट ने असत्य बता दिए थे। और यानी पंडित अलोपदीन के पक्ष में ही उन्होंने फैसला सुना दिया था। ठीक है, और जब वकीलों ने फैसला सुना तो वो क्या हो गए? उछल पड़े थे प्रसन्नता से। और इस बात पर जो मुंशी वंशीधर जी हैं उनकी आलोचना हो गई थी, आलोचना होने लगी थी और उनका वहाँ पर घोर अपमान किया गया था। ठीक है बेटा, तो क्या कर रहे थे? चपरासी और चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। और किस तरह से पंडित अलोपदीन के पक्ष में वहाँ के जो कानूनी लोग हैं, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है, वकील है, उन सब ने पैसों के लालच में आकर के पंडित अलोपदीन के पक्ष में फैसला सुना दिया था। ठीक है बेटा, तो जो आगे है उसको हम कल पढ़ेंगे।